औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरा सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। रत्नत्रयी दुष्प्राप्त है, प्रभु से उसे मैंने लिया। बहुकाल तक बहुबार जब जग का भ्रमण मैंने किया, हाँ खो गया वह भी विवश, मैं नींद आलस के रहा, बतलाइए उसके लिए रोऊं प्रभु जग में कहाँ। बहुत सुंदर स्तुति जिनवाणी में लिखी है कि परमात्मा रत्नत्रयी दुष्प्राप्त है, प्रभु से उसे मैंने लिया। रत्नत्रय की देश चरित्र की अणुव्रतों की उपलब्धि तो त्रियंच में हो सकती है, जानवर को हो सकती है, लेकिन पूर्ण रत्नत्रय की उपलब्धि तो सिर्फ मनुष्य गति में हो सकती है। क्योंकि इसलिए नहीं कहा दुर्लभ मनुष्य गति को कि यहाँ बहुत अच्छे परिवार मिलते हैं, यहाँ बहुत अच्छा धन दौलत मिलती है। एक भूत के पास भी 32 देवियां होती हैं और भूत पिशाच जिसे तुम कहते हो मर के भटक रहे हैं, वो भटकते नहीं है, वो कौतुक बस, जैसे आपको किसी की याद आ रही हो तो आप उसे कभी अच्छाई में परेशान करते हो, कभी से डराते हो। बच्चों को कभी कभी मजा आता था तो वो छुप के डराते थे। ऐसे उनको जो पुरानी स्मृतियां रहती हैं उससे वो आपके पास अच्छे रूप में बुरे रूप में, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी यदि कोई मुस्लिम मरे तो वो कहता है चादर चढ़ाओ, हिंदू मरे तो कहता है प्रसाद चढ़ाओ। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग नहीं, देव गति में एक धर्म है, जैन धर्म। क्योंकि मिथ्यात्व जीव को जिस प्रकार से अपन को जैन कुल मिला है, लेकिन हमने क्या किया? जिव्या मिली थी प्रभु भजन को हमने निंदा में गुजार दिया, चुगली में, फालतू की बातों में। आंखें मिली थी प्रभु दर्शन को, है आंख वो जो प्रभु के दर्शन किया करे
और शीश वही है जो प्रभु के आगे झुका कर। और वरना हमारे आचार्यों ने कह दिया पाप रूपी नरक में जाने के लिए दो कुएं हैं आंखें, क्योंकि आंख से सबसे ज्यादा पाप होता है। पहले आंखें देखती हैं। मान लीजिए एक बार की बात, एक व्यक्ति ने, एक युवक ने आम के वृक्ष पर पके आम देखे, मन ललचाया, मुंह में पानी आया, पैर आगे बढ़े, हाथ में तोड़ा और इतने में माली आया। डंडा किसको पड़े, पीठ पे या सिर पर पड़े, लेकिन रोना किसको पड़ा, आंखों को। क्योंकि सबसे पहली गलती आंख ने की थी। संसार में सच पूछो आंख सबसे ज्यादा में विकल्प कराती। कोई अपन को जय जिनेंद्र नहीं करे, लो आप देखते क्यों नहीं किया तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं आज तो मेरे को जय जिनेंद्र नहीं किया, कभी नहीं करूंगी, मैं तो इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्योंकि हर पाप भी देखने से शुरू होते हैं और पुण्य भी देखने से शुरू होते हैं। जब जब श्रीपाल हो, सीता हो और चाहे द्रौपदी हो, इन सब ने क्या किया था, पूर्व जन्म में देखा ही था। श्रीपाल ने पूर्व जन्म में मुनियों के स्वरूप को देखकर धूल दूसरे शरीर पर कुछ बूंदें पड़ गई थी, तो वो कभी कभी ऐसे धब्बे से हो जाते हैं। उन्हें देखकर कोड़ी कह दिया था। वो आंख का सौदा कितना महंगा पड़ा, कोड़ी होना पड़ा। सीता के जीव ने हारिका और मुनि पर शंका कर ली थी। शंका नहीं, इतनी बड़ी शंका कि सच पूछो अग्नि परीक्षा देकर भी पूरी नहीं। वो बात अलग है कि सम्यक दृष्टि शरीर के रोग को रोग नहीं मानता है। वो देखता है, वो जानता है कि तो शरीर की परिणति है, इसमें कुछ भी हो मेरी आत्मा की परिणति में अंतर नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये पुद्गल की पर्याय हैं। कभी रंग गोरा मिल गया, कभी काला मिल गया, क्योंकि पेंटर है नामकरण और गोत्र का कुंभकार है। कोई छोटे घड़े बना देता है, कोई बड़ा घड़ा बना देता है। कभी हमको उच्च गति की प्राप्ति हो जाती है, कभी नीच गति की प्राप्ति हो जाती है। कभी हमें आयु शुभ मिल जाती है, कभी अशुभ मिल जाती है। ध्यान रखना, आयु और शुभ अशुभ से नहीं होता। जहाँ हमारी जीने की कामना हो, जीने की ऐसी नहीं जैसे आप लोग चाहते हो कि हम 100 वर्ष तक जिए और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। कितनी अच्छी बात कही है। संसार को ठगने के लिए मैंने आज तक जो भी काम किया है, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। द्रौपदी पूर्व जन्म में भी हारिका हो गई थी, लेकिन किसी पुरुष के साथ एक स्त्री को जाते हुए देखकर ये भावना भाली कि ऐसा रूप मिले। कृष्ण जी के पिताजी ने भी ऐसा ही किया था। वो बहुत उत्कृष्ट मुनि थे पूर्व जन्म में, लेकिन उस जन्म में क्या कई जन्मों से उन्हें रूप की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुनियों की निंदा करते थे। उसका परिणाम था कि ऐसे भाग्यहीन हुए कि गर्भ में आते ही पिता चल बसे, माँ जन्म देने के तुरंत बाद माँ मर गई। खाने दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन जब संयम ले लिया तो उसी जन्म में जिन्होंने पीटा था वो पूजने के लिए आ गए, जिन्होंने अपमान किया था वही सम्मान करने के लिए आ गए, आराधना करने के लिए आ गए। और एक नहीं, हमारा आगम इस बात से भरा पड़ा हुआ है। शत्रुघ्न मथुरा जीतने गए थे तो आप सबको पता है मधु राजा राज्य करता था। जब युद्ध में मधु हारने लगा, हारने से नहीं, हारते समय उसे बैराग आ गया कि धिक्कार है ऐसी राज्य सत्ता को जिसके कारण
मैं स्वामी था, आज बस से बदतर हो गया। और जैसे ही हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च करने लगे, शत्रुघ्न आकर चरणों में झुक गया, क्योंकि राज सत्ता की लड़ाई थी। अब मोक्ष मार्ग के नेता हो गए, झुक जाएंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं लिखा होगा कि हम राजा को नमस्कार करते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र में लिखा है वंदे तद्गुण लब्ध है। क्यों? क्योंकि हम उनकी प्राप्ति करना है। कहते हैं झगड़ा मचाने के लिए मुझ पर जीव पर विद्या वसे। झगड़ा मचाने के लिए अपन कहते हैं हमसे कोई कह के तो देखे, उसे ऐसी सुनाएंगे जो सुने नहीं होंगे। क्योंकि आदमी दो बात की बर्दाश्त नहीं करता है, और जब तक तुम्हें ये पता नहीं चल जाए कि शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, कानों से टकराते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ये तो हमारी गलती के मुने दिल में रख लेते हैं। और दिल में इतना नहीं रख लेते हैं, आखिरी टाइम तक लोग कहते हैं हम तो कभी बोलेंगे ही नहीं, उनने ऐसी बात बोल दी। कभी सोचना कि अभी तो क्या और पर्यायों में जाओगे, तुम्हें नौकरों का काम करना पड़े, भिखारी बनना पड़े, जानवर बनना पड़े। क्योंकि जानवर बनना पड़े और आदमी की आदत गलत होती है। एक आदमी तांगा चला रहा था, लोग तांगा में बैठे थे, वो बार बार तांगा से उतरता, नाचता, फिर तांगा चलाता, फिर 10 मिनट बाद उतरता, फिर तांगा चलाता। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हमें जल्दी पहुंचना है, तुम कैसी क्या कर रहे हो, ये काम क्या कर रहे हो? बोले कि आज गलती से ना बारात की घोड़ी आ गई, तो इसको नाच देख कर आदत है। समझ गया? अपन की आदत भी वैसी पड़ी है। क्योंकि एक चूड़ी वाला था, तो जब भी चूड़ी पहनाने किसी को जाता था, बोलता था भाभी चूड़ी ले ले, अम्मा चूड़ी ले ले, ऐसे बोलता था। तो उसकी आदत भी, उसे भी घोड़ी का काम दिया, तो वो अम्मा भाभी कह रहा था। सब आदत पड़ी थी घोड़ी से भी। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी। आप ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 30 साल पहले भी गांव की कोई बड़ी उम्र की लड़कियां शादी होकर लौटती थी तो हम सबको जीजी भाई कहते थे, सबको दीदी कहते थे और सबको बुआ कहते थे। बड़ी उम्र की जितनी होती थी सबको बुआ कहते थे, और गांव की जितनी भी चाची ताई सगी थोड़ी ना होती थी, सबको कुछ ना कुछ तो बोलते ही थे। तो उन्हें क्या कहते थे? मौसी। उनकी बहन यदि आ जाए तो मौसी, और उनकी भाभी आ जाए तो जगत की मामी हो जाती थी। क्योंकि बोल चाल में इतनी सरसता थी हमारी। अब पहले देखिए हमारे रिश्तों में कितनी मर्यादा थी कि बाप की बहन बुआ कहलाती थी और माँ की बहन मौसी कहलाती थी। बाप का भाई चाचा या ताऊ कहलाता था, माँ का भाई मामा कहलाता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता बाप का भाई है कि माँ का भाई है, सब आंटी अंकल हो गए, सब धान वाइस पसेरी हो गया। हम भारत के लोग हैं, हम आज भी मर्यादा रखें बोलने की, लेकिन हम कहते हैं कि निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं ये प्रभु अपनी हंसी, पर दोस्त को कहकर सदा मेरा बदन दूषित हुआ, लक्की पराई नारियों को है नयन दूषित हुआ। मन भी मलिन है सोचकर पर की बुराई, हे प्रभु किस बात होगी लोक में मेरी भलाई, हे प्रभु। कितनी सुंदर बात कही है। आज विचार करना, लोग कहते माता जी हम सामयिक में क्या विचार करें? हमने कहा बस इतना सा विचार किया करो कि जिन विचारों का स्टोर हमने अपने दिल को बना रखा है, उनमें कम से कम 90% विचार ऐसे होंगे जिनका कोई काम नहीं था तुम्हारे दिल में। किसी ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, नहीं बोला, नहीं अच्छे से स्माइल पास किया, लो तुम दिल में लगा के बैठ गए। कोई तुमसे खाने को नहीं पूछे, तुम बोलते आज तो खाऊंगी नहीं, उसने कहा ही नहीं, कहना तो चाहिए उससे, अरे 2 रोटी और खा लो ताकि उसको लगे कि मेरे बिना भी कोई भूखे नहीं रहता। यदि पति कोई सामान नहीं लाए, बोले आज खाना नहीं खाना, अरे खाओ, उसको भी काय को टेंशन देती हो? नहीं लाया तो नहीं लाया। ये चीजों के पीछे चीजें तो रख दोगी देख कर एक बार फिर तिजोरी में,
लेकिन रिश्ते क्यों बिगाड़ती हो इन जड़ के पीछे? यदि आपको जरा सा भी तत्वों का ज्ञान है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।